प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c जहां c 0 के बराबर नहीं है कि शून्य के बराबर है, तो विकल्प दिया है कि c और ये विपरीत चिन्ह के होंगे, b c और b विपरीत चिन्हों के हैं, c और ये एक ही चिन्हों के हैं, c और b एक ही चिन्हों के हैं। तो इनके जो शून्य हैं बराबर हैं। जब शून्य के बराबर होते हैं बहुपद के तो विविध कर शून्य के बराबर होता है। तो b² - 4ac बराबर शून्य होगा। अब हमें b, ये और c की तुलना करना है, तो b² बराबर ये उधर जाएगा तो +4ac होगा। अब यहाँ b चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, इसका वर्ग है तो ये हमेशा धनात्मक होगा। अब उसके बाद में हमें यहाँ इधर भी तो धन लाना है, a और c का गुणा कराने पर धन लाना है। तो जब धन तभी आएगा जब ये और c दोनों चिन्ह समान होंगे, ये और c के दोनों के चिन्ह समान होंगे, मतलब ऋण ऋण रहेंगे तो धन होगा या धन धन रहेंगे तो धन होगा। अतः विकल्प क्या होगा, a और c समान चिन्ह के, c और a विपरीत चिन्ह के हैं, c और b विपरीत चिन्ह के हैं, c और ये एक ही चिन्ह के हैं। जब c और ये दोनों एक ही चिन्ह के रहेंगे तभी जाकर यहाँ हमें धनात्मक मान प्राप्त होगा। और b चाहे धनात्मक रहे या ऋणात्मक रहे, जब इसका वर्ग है तो हमेशा धनात्मक होगा। तो अगला प्रश्न है फिर, बहुपद x² - 2x - 3 के शून्य होंगे। तो हम विकल्प से भी लगा सकते हैं। तो विकल्प से लगाने के लिए ये भी देखते हैं कि -3 और 1 है, तो जब गुणा होगा अचर पदों का तो माइनस और प्लस का -3 होगा। तो उसके बाद अब ये तो मिल गया अचर पद, उसके बाद फिर ये देखना है माइनस वाला ज्यादा है प्लस वाला कम है। तो जो शून्यकों का योगफल होता है x² - शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल, यहाँ तो हमें ये दोनों लेंगे अचर पद, दोनों शून्य तो प्लस माइनस का माइनस होगा जो कि यहाँ माइनस है। अब उसके बाद में हम यहाँ मध्य पद को देखेंगे x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ जो बड़ा है शून्य को माइनस में है, यानी शून्यकों का योगफल जब हम करेंगे तो यहाँ माइनस में आएगा -2, और कोष्टक के पहले माइनस है तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए ये विकल्प नहीं होगा। उसके बाद फिर इसे देखते हैं, ये माइनस माइनस दोनों है तो माइनस माइनस का जब गुणा होगा अचर पद का तो प्लस होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये माइनस है। वैसे यहाँ प्लस और माइनस है, 3 एकन्य 3 -3 अचर पद का होगा। अब उसके बाद में यहाँ धन वाला ज्यादा है तो यहाँ ये धन में आएगा, तो 3 और 1 तो होगा 2 प्लस 2 होगा, और यहाँ माइनस प्लस माइनस का माइनस होगा। अतः विकल्प संख्या सी सही है। और ये डी वाला देख सकते हैं, तो प्लस प्लस है तो गुणा होगा अचर पद का तो माइनस होगा, जैसे यहाँ विकल्प से ये भी प्रश्न 17 वाला भी लग जाएगा, जैसे यहाँ है AC धनात्मक है और जब C और ये दोनों विपरीत चिन्हों के जब हैं, दोनों विपरीत चिन्हों के हैं, और जब विपरीत चिन्हों के हैं तो यहाँ गुणा कराने पर हमेशा ऋणात्मक आएगा अचर पद का, जबकि यहाँ धनात्मक है। वैसे यहाँ भी ये विपरीत चिन्ह के C और B हैं विपरीत चिन्ह के, C और B विपरीत चिन्ह के, तो C यहाँ ऋणात्मक होगा या ये धनात्मक होगा तो ये ऋणात्मक होगा। तो इससे आसान है कि यही हम जो B वाला है ये आसान जल्दी से हो जाता है, b² -
4ac बराबर शून्य, क्योंकि शून्य बराबर है। तो पक्षांतर कर लेते हैं, यही वाला आसान है, क्योंकि b का हमेशा चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक, वर्ग है तो ये धनात्मक होगा, और ये जब चिन्ह समान रहेगा प्लस प्लस तभी प्लस आएगा, क्योंकि धन धन के बराबर हो, ऋण ऋण का गुणा होगा धन होगा। अब यहाँ है 19 वाला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। तो ये ग्राफ बता रहा है हमें कि जितने शून्य हों, अगर एक भी जगह नहीं काटा है तो इसका शून्य एक भी नहीं है। यहाँ एक जगह काटा है तो इसका शून्य एक होगा, इसका शून्य दो जगह एक अक्ष को काटे हैं 2 होगा, ये 3 जगह काटे तो 3 होगा। लेकिन हम जानते हैं कि दो घात बहुपद का शून्य 2 से अधिक नहीं हो सकता, 2 से कम हो सकता है लेकिन 2 से अधिक नहीं हो सकता। तो 2 से कम है ए भी हो सकता है, और ए भी हो सकता है, 2 है ए भी हो सकता है, लेकिन ए नहीं हो सकता है, और ये पूछा भी है। अगला है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। इसे भी हम विकल्प से लगा लेते हैं। विकल्प से लगाएंगे तो यहाँ शून्यकों का गुणनफल माइनस माइनस का प्लस होगा, लेकिन शून्यकों का योगफल दोनों माइनस है तो माइनस होगा, और माइनस से आगे गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। यही विकल्प सही है। जैसे यहाँ देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, और एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ -2 और -5 का गुणा होगा तो -10 होगा, +10 होगा तो +10 में है। उसके बाद में यहाँ दोनों माइनस है तो यहाँ जुड़ेगा तो माइनस में आएगा, -7, और आगे यहाँ चिन्ह माइनस है तो +7x हो जाएगा। इसके लिए विकल्प नहीं सही है। या चाहे तो आप इसका शून्य निकाल कर उसके बाद में लगा लीजिए। शून्य निकालने के लिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 करना पड़ेगा बराबर, गुणा कराने पर 10 और जोड़ने घटाने पर 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ होगा 5x प्लस 2x प्लस, इसमें से x कॉमन होगा तो x प्लस 5, इसमें से 2 कॉमन होगा तो x प्लस 5, x प्लस 5 पूरे से कॉमन होगा तो बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। ये शून्य -5 और -2। लेकिन यदि आप विकल्प से लगाते हैं तो जल्दी हो जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न है। उसके बाद 21 प्रश्न है, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया गया, नीचे ग्राफ दिया गया बहुपद के शून्यकों का, तो उसकी संख्या पूछे है। तो हम जानते हैं कि x अक्ष को जितनी बार ग्राफ काटेगा उतने उसके शून्य होते हैं। तो ये ग्राफ x अक्ष को केवल एक बार यहाँ काटा है, इसलिए इसका शून्य 1 होगा। चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्य होंगे। तो ये ग्राफ x अक्ष को, x अक्ष 6 है, y अक्ष है, x अक्ष को जितनी बार काटता है उतना उसके शून्य होते हैं। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, x अक्ष को 4 बार काटा है, इसलिए इसके शून्य 4 होंगे। किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a शून्य के बराबर नहीं है, के लिए संगत समीकरण y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के ग्राफ का आकार होगा। तो बहुपद के संगत y बराबर इतना के ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर खुला होता है या फिर नीचे की ओर, जिसे हम परवलयाकार कहते हैं। और ये यदि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 से बड़ा है तो ये ऊपर की ओर खुला होगा, और यदि a का मान 0 से कम है तो नीचे की ओर खुला होगा। बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल होगा। शून्यकों का योगफल बराबर होता है
शून्यकों का योग फल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो योगफल होगा माइनस एक्स का गुणांक है 5, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3। अभी हल नहीं होगा तो -5/3 विकल्प संख्या सी सही है। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। ये हम जानते हैं कि एक घात बहुपद है तो का अधिकतम शून्य 1 होगा, 2 घात है तो अधिकतम 2 होगा, 3 घात है तो अधिकतम 3 होगा। तो 3 घात बहुपद है तो उसका अधिकतम शून्य 3 होगा। अधिकतम 3 और कम से कम शून्य भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन अधिकतम 3 होगा। बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल होगा। ये भी शून्यकों का योगफल पूछा है, तो शून्यकों का योगफल ये सेम प्रश्न है 21 और 26। शून्यकों का योगफल माइनस x का गुणांक, तो x का गुणांक 5 है और x² का गुणांक 3 है, तो -5/3 होगा।